अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सुहेल सलाम एंड आई वेलकम यू ऑल डियर एस्पिरेंट्स। जैसे कि आपको पता है, हमने जे एंड के हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अभी तक सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में बात की। कश्मीर हिस्ट्री या जम्मू हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में हमने बात की, चाहे वो आपके लिटरेरी सोर्सेज हो या आपके आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो। हमने डिफरेंट सोर्सेज को डिस्कस किया है। आज हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हिस्ट्री के पे डिस्कस करेंगे। पहले हम कश्मीर का पोर्शन उठाएंगे, कश्मीर रीजन की हिस्ट्री हम उठाएंगे, उसके बाद हम फिर जम्मू रीजन की, फिर हम कंबाइन में देखेंगे जे एंड के हिस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहाँ से कब कैसे इसकी फॉर्मेशन हो गई, फिर हम वो चीज़ पढ़ेंगे। सो फिलहाल हम यहाँ पर ऑरिजिन ऑफ कश्मीर के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप ऑरिजिन ऑफ कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट थ्योरीज है इसके रिगार्डिंग कैसे कश्मीर वजूद में आया। एक है माइथोलॉजिकल थ्योरी, जो इम्पॉर्टेंट है वो है जियोलॉजिकल। दूसरी है, एक है माइथोलॉजिकल थ्योरी, दूसरी है जियोलॉजिकल थ्योरी। ये दो थ्योरीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम पहले जियोलॉजिकल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जियोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं कि कश्मीर एक टाइम पे एक बहुत बड़ा लेक था, ठीक है। कब? प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। प्री हिस्टोरिक टाइम में कश्मीर पहले एक बहुत बड़ा लेक था। ये लेक बना कैसे था? ये बना था टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से। फिर कुछ यहाँ पर नेचुरल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ नेचुरल फोर्सेस होते हैं, कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ होती है यहाँ पर, क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर, नेचुरल क्लाइमेटीज़ होती है यहाँ पर, जिनकी वजह से इस लेक का पानी बाहर निकलता है। कहाँ से? बारामूला से। फिर एक कट लगता है वहाँ पर माउंटेन में, जहाँ से जिस कट से फिर कश्मीर का जो लेक है यहाँ से पानी बाहर निकलता है। वो एक्टिविटीज़ क्या थी? कौन सी एक्टिविटीज़ रेस्पॉन्सिबल थी इसके लिए? कुछ सेस्मिक एक्टिविटीज़ या कुछ रिवर इरोजन हो गया था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे माइथोलॉजिकल थ्योरीज की, माइथोलॉजिकल थ्योरी भी ये चीज़ मानती है। दोनों यहाँ पर एक चीज़, ये यहाँ इस बात पे दोनों एग्री करते हैं कि अगर आप नीलमत पुराण की खासकर अगर आप बात करोगे, यहाँ पर नीलमत पुराण भी कहते हैं कि जो ये कश्मीर था, ये एक टाइम पर एक लेक था। उस लेक का नाम था सतीसर या सत सरुस। उस लेक का मतलब था लेक ऑफ सती। सो यहाँ पर दोनों जियोलॉजिकल थ्योरी, माइथोलॉजिकल थ्योरी, दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि कश्मीर एक टाइम पे एक लेक था। और फिर डिफरेंस कहाँ पर है इनकी? डिफरेंस है यहाँ इनकी कि फिर यहाँ पर पानी बाहर कैसे निकला। जब जियोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं नेचुरल फोर्सेस से, लाइक सेस्मिक एक्टिविटीज़ एंड रिवर इरोजन, इसकी वजह से पानी यहाँ से बाहर निकला। माइथोलॉजिकल थ्योरी यहाँ पर कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव देती है, डिफरेंट रीज़न देती है, ठीक है। सो अगर हम माइथोलॉजिकल थ्योरी की बात करेंगे, हिंदू माइथोलॉजी की बात करेंगे, नीलमत पुराण की बात करेंगे, ये लेक को हम सती सर कहते हैं या सत सरुस, जिसका नाम है लेक सती। नीलमत पुराण की अगर हम बात करेंगे, ये जो कश्मीर है, ये 6 मनवंतराज तक ये क्या था? एक लेक था। एक मनवंतरा मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब एज पर नीलमत पुराना कश्मीर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स कश्मीर वाज अ लेक। जो लेक कितना बड़ा था? ये 6 योगना लॉन्ग था और 6 योगना ब्रॉड था। 6 योगना मत आप, एक योगना बराबर होता है 18 माइल्स। सो आप मान के चलो एक 170-80 किलोमीटर के अराउंड लंबा ये जो लेक था, कश्मीर का लेक था। और नीलमत पुराना कहते हैं इसके आगे, ये जो लेक था इसमें एक डेमन रहता था। डेमन का नाम था जुलूद बोआ। क्या नाम था? जुलूद बोआ। ये जुलूद बोआ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, बहुत ज़्यादा तंग करता था, ठीक है। लोगों ने इसलिए लोगों का जीना यहाँ पर दुश्वार हराम करके रखा था, ठीक। उसके बाद क्या होता है, एक सेंट कश्यप ऋषि, एक सेंट जिसका नाम था कश्यप या कश्यप ऋषि, ये एक कट लगाता है माउंटेन को, कहाँ पर? इन पहाड़ों को वरमुल्ला में या बारामूला में ये कट लगाता है, जिसके वजह से यहाँ से पानी बाहर निकलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी बाहर निकलता है। और फिर एक कश्यप ऋषि इस जोलुद बावा को मार देता है, ठीक। और जब जोलुद बावा को मार दिया जाता है कश्यप ऋषि के द्वारा, फिर क्या करते हैं ये लोग? इसका नाम रखते हैं कश्यप मर या कश्यपपुरा। किसका? कश्मीर का। सो इसी को लेकर यहाँ पर कश्मीर का जो नाम पढ़ा है, पहले आप क्या कहते थे? पहले इसको सतीसर। उसके बाद जब सतीसर को खुश्क किया, यहाँ का पानी जब बाहर निकाला कश्यप ऋषि ने, लोगों ने इसका नाम कश्यपमर और कश्यपपुरा रखा। सो इसका नाम फिर क्या पड़ा? कश्यपमर और कश्यपपुरा। ये नीलमत पुराण एक माइथोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है। सो प्रेजेंटली हम कश्मीर को क्या कहते हैं? अब
इसको हम कहते हैं कश्मीर, जो दो संस्कृत वर्ड से बना है। का जिसका मतलब है वाटर, शिमेरा जिसका मतलब है ड्राई अप या डेसिकेट। तो डेसिकेट मतलब खुश्क करना या बाहर निकालना, पानी बाहर निकालना, या जो ड्राई अप किया गया हो, मतलब जो लैंड जहाँ पर पानी था फिर वहाँ से वो पानी खुश्क किया गया हो। अगर हम दूसरी थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो वो कश्मीर का कहते हैं कि कश का मतलब है कश का मतलब है यहाँ पर चैनल, और मेर का मतलब है यहाँ पर माउंटेन। ठीक है, सो इस तरीके से कश्मीर का नाम पड़ा। अगर हम डिफरेंट हिस्टोरियंस के बारे में बात करेंगे, उन्होंने कश्मीर का नाम क्या मेंशन किया है, जैसे कि ग्रीक्स के बारे में हमने कल पढ़ा था। अब मैंने कहा था ग्रीक फिलासफर, ग्रीक हिस्टोरियन टॉलमी आया था कश्मीर। कौन? टॉलमी। इन ग्रीक्स ने इस कश्मीर का नाम कैस्पीरिया रखा था। ये ग्रीक अकाउंट्स में हमें कश्मीर का नाम क्या मिलता है? कैस्पीरिया। अगर आप ह्यूनसेंग की बात करोगे, ह्यूनसेंग ने बुक लिखी थी जो मैंने कल कहा था, CU की ये बुक किसने लिखी थी? ह्यूनसेंग ने। ह्यूनसेंग ने कश्मीर का नाम क्या लिखा, क्या मेंशन किया है अपनी बुक में? कयाशिमिलो। कयाशिमिलो ये किसने नाम मेंशन किया? ह्यूनसेंग ने। अगर आप बात करोगे बाकी जो यहाँ पर चाइनीज़ ट्रैवलर्स आए थे, उन्होंने कश्मीर का नाम मेंशन किया है काई पिन। यहाँ पर है काई पिन। बाकी चाइनीज़ ट्रैवलर्स ने बाकी नहीं सारी कुछ चाइनीज़ ट्रैवलर्स ने यहाँ पर कश्मीर का नाम मेंशन किया है काई पिन। ग्रीक्स ने क्या मेंशन किया? जैसे कि टॉलमी ने कैस्पीरिया। ह्यूनसेंग भी चाइनीज़ ही ट्रैवलर था, ये भी चाइनीज़ ट्रैवलर एक था। ठीक है, इसने अपनी बुक में क्या मेंशन नाम किया है कश्मीर का? क्या शिमलो। बाकी कुछ चाइनीज़ ट्रैवलर्स ने क्या नाम किया मेंशन कश्मीर का? काय पिन। अगर आप बात करेंगे हेरोडेटस की, जैसे कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये जो हेरोडेटस है, हेरोडोटस पढ़ो इसको, हेरोडोटस ज़्यादा इसको पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको हेरोडेटस भी पढ़ते हैं। हेरोडोटस ने कश्मीर का नाम क्या मेंशन किया है? कैस पैटिरॉस। किसने? ये जो हेरोडोटस है, ये है, इसको कहते हैं हम फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ हिस्ट्री। मैं यहाँ पर कश्मीर या इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल फादर ऑफ हिस्ट्री अगर आपको मालूम होगा तो वो हेरोडोटस को ही कहते हैं। ठीक है, सो ये था कश्मीर के ऑरिजिन के बारे में, कैसे कश्मीर का नाम पड़ा, और डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट हिस्टोरियंस ने वर्ल्ड वाइड इसका नाम क्या मेंशन किया है। फिर अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइम्स पे किसने कश्मीर पे रूल किया, कौन सा किंग आया और कौन सी डायनास्टी ने यहाँ पर रूल किया। हम पहले जो पीरियड स्टार्ट करेंगे वो नागाज से लेकर मौर्याज तक। ठीक है, अगर आप महाभारत पीरियड की बात करोगे, महाभारत पीरियड आपको पता है कि महाभारत एक जंग थी जो कि एंशंट इंडिया में हुई थी। ठीक है, अगर हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, इस पीरियड के हमारे पास सोर्सेज है पुराणाज, राजतरंगी और कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर। खासकर नीलमत पुराना की अगर आप बात करोगे, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। नीलमत पुराना जो है, नीलमत पुराना कहती है कि एज पर नीलमत पुराना, ये जो अर्ली इनहेबिटेंट्स थे कश्मीर के, जो पहले लोग रहते थे कश्मीर में, वो थे ट्राइबल नागाज। ये ट्राइबल नागाज किसकी वर्शिप करते थे? सरपेंट्स की, स्नेक्स की वर्शिप करते थे। अगर आप महाभारत इवेंट्स की बात करोगे, कहती है कि महाभारत यहाँ पर कश्मीर पे रूल किया था एक टाइम पे कंबोजाज ने। कहाँ पर? कि उन्होंने कंबोजाज ने। उन कंबोजाज की कैपिटल क्या थी? राजपुरा, जिसको आप आज राजौरी कहते हैं। कंबोजाज के बाद फिर यहाँ पर कौन आए? पंचालाज, जिनका एविडेंस विटनेस आपको कहाँ से मिलता है? पीर पंजाल, क्योंकि पीर पंजाल का नाम कहा जाता है कि इसी पर से पड़ा। ठीक है, ये एक मिक्स मिला जुला नाम है, ठीक, जिसको आप पीर पंजाल को पंचाली भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ यहाँ तक मेंशन किया है नीलमत पुराण में। अगर आप अगर आप कल्हना की बात करोगे, कल्हना ने, मैंने बताया था आपको कौन सी बुक लिखी है, कल्हना ने लिखी थी राज तरंगिणी, जो हमने कल डिस्कस की। जो हमने पहले ही लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस की।
जो पहला किंग, ये गोनंदा डायनास्टी, ये कब यहाँ पर रूल करती थी? 3000 BC के अराउंड। और कल्हना ने जो पहला किंग मेंशन किया वो था गोनंदा। कौन कह गोनंदा किस डायनास्टी से बिलोंग करता था? गोनंदा डायनास्टी से। और जो पहला किंग कल्हना ने मेंशन किया वो था गोनंदा। ठीक। और इसी टाइम पर क्या चल रहा था? महाभारत युद्ध। इसी टाइम पर महाभारत युद्ध चल रहा था। महाभारत युद्ध में क्या था? जरासंध जो है, ये जरासंध फाइट कर रहा था कृष्णा के अगेंस्ट, और गोनंदा ने यहाँ पर सपोर्ट किया किसका? जरासंध का। ठीक है। लेकिन ये जरासंध को कृष्णा ने फिर मार दिया और गोनंदा को बलराम ने मार दिया। यहाँ पर क्या था, एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा। गोनंदा डायनास्टी जो 3000 BC में यहाँ पर रूल करती थी कश्मीर, जो रूल कर रही थी कश्मीर में। और इस पीरियड में क्या हुआ फिर? इस पीरियड में क्या हुआ? यहाँ पर जरासंध जो अगेंस्ट फाइट कर रहा था कृष्णा के, और कृष्णा ने इस जरासंध को मार दिया। बट जरासंध का सपोर्ट कौन रहा था, कर रहा था? गोनंदा। फिर जो बलराम था, जो किसका सपोर्ट कर रहा था? कृष्णा का, इसने गोनंदा को मार दिया। सो यहाँ पर कृष्णा ने किसको मारा? जरासंध को। और बलराम ने किसको मारा? गोनंदा फर्स्ट को। ठीक। फिर गोनंदा फर्स्ट के बाद गोनंदा का बेटा दामोदर बनता है, ये इसको सक्सेड करता है, बनता है कश्मीर का किंग। लेकिन इस दामोदर को भी कौन मारता है? क्योंकि दामोदर फिर फाइट करता है अगेंस्ट कृष्णा के अगेंस्ट। ठीक है। ये फाइट करता है कृष्णा के अगेंस्ट। ठीक है। जब ये कृष्णा के अगेंस्ट फाइट करता है तो कृष्णा इसको भी मार देता है, किसको? दामोदर को। फिर दामोदर, फिर यहाँ पर कृष्णा क्या करता है? ये खुद यशोवती होती है, जो दामोदर की वाइफ होती है। यहाँ पर ये जो दामोदर, इसकी वाइफ होती है यशोवती। कौन होती है इसकी वाइफ? यशोवती। फिर एक कृष्णा ही या यशोवती को ये जो कश्मीर की क्वीन बनाता है। फिर कश्मीर की रानी कौन बनती है यहाँ पर? यशोवती। कहा जाता है कि एज पर हिस्टोरिकल सोर्सेज यशोवती ने 15 साल तक कश्मीर की हुकूमत की। ये 15 साल तक कश्मीर की क्वीन बनी रही। और उसके बाद फिर गोनंदा सेकंड, यहाँ पर एक गोनंदा सेकंड है। फिर यशोवती के बाद यशोवती का बेटा, जो दामोदर और यशोवती का बेटा था यहाँ पर, इन दोनों का, उसका नाम था गोनंदा सेकंड। क्या नाम था इसका? गोनंदा सेकंड। फिर गोनंदा सेकंड यहाँ पर बनता है कश्मीर का किंग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा अभी तक? मैं थोड़ा जूम करके यहाँ से रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। पहले हमने पढ़ा गोनंदा, हमने पहले ये पढ़ा किसके बारे में? नागाज के बारे में, कंबोजास के बारे में, जो नीलमत पुराना ने मेंशन की। और यहाँ पर जो पहला किंग, कश्मीर का जो पहला किंग मेंशन किया है राजतरंगिणी में कल्हना ने, वो है गोनंदा फर्स्ट। कौन? गोनंदा फर्स्ट। जो पहला किंग कश्मीर का मेंशन किया है राजतरंगिणी में कल्हना ने, वो है गोनंदा फर्स्ट। गोनंदा फर्स्ट को किसने मारा था? बलराम ने, जो कि सपोर्टर था किसका? कृष्णा का महाभारत युद्ध में। फिर इसका बेटा बनता है यहाँ पर किंग दामोदर। दामोदर भी अगेंस्ट फाइट करता है किसके? कृष्णा के। ठीक है। बट कृष्णा इसको भी मार देता है। और फिर खुद कृष्णा ही दामोदर की वाइफ यशोवती को क्वीन बनाता है, किसकी? कश्मीर की क्वीन। इसी को वो क्राउनड एज क्वीन ऑफ कश्मीर। किसने किया इसको क्राउन? कृष्णा ने। फिर यशोवती के बाद दामोदर और यशोवती का सन बेटा होता है गोनंदा सेकंड। गोनंदा सेकंड बनता है फिर किंग ऑफ कश्मीर। सो यहाँ पर अगर आप गोनंदा सेकंड की बात करोगे एज पर राजतरंगिणी, ठीक है, कलानाज राजतरंगिणी, गोनंदा के बाद 35 किंग मेंशन किए हैं किसने? कल्हना ने। लेकिन कल्हना ने इनके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किए, सिर्फ ये कहा है कि गोनंदा सेकंड के बाद यहाँ पर 35 किंग्स आए जिन्होंने कश्मीर पर रूल किया। हाँ, अब प्रेजेंटली हमें एक मॉडर्न स्कॉलर है
पीरज़ादा हसन। पीरज़ादा हसन ने इन 35 किंग्स के बारे में, 35 किंग्स के बारे में एक ब्रीफ रिकॉर्ड दिया है, जिसने जो रिकॉर्ड इसने कहाँ से लाया, मुल्ला अहमद, एक पर्शियन हिस्टोरियन था मुल्ला अहमद, इसकी अकाउंट से, इसकी बुक से इस पीरज़ादा हसन ने उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल की और अपनी बुक में फिर मेंशन की। और मुल्ला अहमद ने वो खुद कहाँ से लाई, एक संस्कृत वर्क रत्नाकर से। गोनंदा ने यहाँ पर क्या किया, 35 किंगों के बारे में कहा कि कल्हण ने यहाँ पर क्या कहा कि गोनंदा सेकंड के बाद 35 किंग आते हैं, ठीक है। लेकिन कल्हण ने इनके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, फिर सिर्फ ये मेंशन किया कि 35 किंग्स रूल्ड सक्सीडेड द गोनंदा सेकंड। और प्रेजेंटली हमें इनके बारे में कहाँ से इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है, पीरज़ादा हसन से। लेकिन पीरज़ादा हसन ने वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन खुद ऑब्टेन की है, एक पर्शियन वर्क जो लिखी थी मुल्ला अहमद ने। बट मुल्ला अहमद ने खुद वो कहाँ से ऑब्टेन की थी वो इन्फॉर्मेशन, एक संस्कृत वर्क रत्नाकर से। फिर इनके बाद गोनंदाज, यहाँ पर गोनंदा डायनास्टी का जब एंड हुआ हो गया था, क्योंकि उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया था कैसे एंड हुआ क्या हुआ। फिर इनके बाद यहाँ पर आते हैं पांडवाज। पांडवाज कौन होते हैं, पांडवाज होते हैं हीरोज ऑफ महाभारत वार। ये पांडवाज 5 भाई होते हैं, ये पांडवाज 5 भाई होते हैं। इन्होंने महाभारत युद्ध जीती हुई थी, इन्होंने महाभारत युद्ध जीती। इनका जो पहला किंग था वो था हरनदेव, इनका पहला किंग था हरनदेव, ठीक है। कहते हैं कि पांडवाज ने शॉर्ट पीरियड के लिए कश्मीर पे रूल किया है, बस इनके बारे में भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक। हाँ, सिर्फ ये कहा जाता है कि शायद इनका रूल जो वो शॉर्ट पीरियड के लिए था। पहला किंग क्या था, कौन था, हरनदेव, और इनका रूल शॉर्ट लिव्ड था। और इट इज़ बिलीव्ड कि ये इनका जो रूल है ये कैसे ख़त्म होगा, एक पावरफुल अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक कश्मीर में आता है, एक जलजला कश्मीर में आता है, जिसकी वजह से पांडवास का रूल यहाँ पर ख़त्म होता है। और उस अर्थक्वेक में कहते हैं कि एक सिटी होती है, एंशंट सिटी, जिसको संधि मंत नगर कहा जाता है, ठीक है। ये सिटी यहाँ पर सबमर्ज होती है, और इस सिटी पे आजकल जो देखने को मिलता है, फिर जो बनता है वहाँ पर उस टाइम पे फिर बनता है वुलर लेक। इस पावरफुल अर्थक्वेक में क्या हुआ था, इसमें हुआ था इसमें एक सिटी संधिमंता नगर, वो सबमर्ज हो गई। फिर उस संधिमत नगर की जगह बना वुलर लेक, क्योंकि अगर आप वुलर लेक के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि कहते हैं कि एक टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। कोई यहाँ पर हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो पावरफुल जो अर्थक्वेक आया था, वहाँ पर पांडवास का रूल खत्म हुआ और एक सिटी सबमर्ज हो गई, संधिमत नगर, फिर वहाँ पर बना वुलर लेक। फिर अगर हम इसके बारे आगे बात करेंगे तो इसके आगे ज़्यादा हिस्ट्री में हमें पता नहीं, ज़्यादा सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं कि क्या हो गया था, ठीक है। हाँ, कुछ एक्चुअल कुछ यहाँ पर कुछ एक्चुअल इवेंट्स हैं या कुछ मिथ हैं, कुछ स्टोरीज हैं, जहाँ से हमें पता चल रहा है कि 600 से 400 BC तक एकमेनिड एम्पायर थी, जो कि पर्शियन एम्पायर है। ये कश्मीरी एम्पायर नहीं है, एक पर्शियन एम्पायर है, जो कहते हैं कि उस टाइम पंजाब, इस एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इस पे रूल कर रही थी, ठीक है। और कहा जाता है कि यही शायद कश्मीर पे भी इस टाइम रूल करते थे। कौन, एकमेनिड एम्पायर। ये कौन सी एम्पायर है, ये पर्शियन एम्पायर है। कहा जाता है कि इनका इन्फ्लुएंस था नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, पंजाब एट्सेट्रा। और कहा जाता है कि ये शायद इस टाइम पर रूल करते थे कश्मीर पे भी। लेकिन ये कश्मीर पे रूल करते थे या एक्चुअली करते थे ये पता नहीं है, ये कुछ स्टोरीज के थ्रू हमें पता चलता है। मे भी करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, ये टोटली कन्फर्म नहीं है। इनका जो किंग था, जिसने कहा जाता है कि कश्मीर पे हुकूमत की थी, डायरेक्टली कश्मीर पे हुकूमत नहीं की थी, क्योंकि इसने एरिया, इंडिया का कुछ एरिया कैप्चर किया हुआ था। इनका जो किंग था, जिसे ये कहा जाता है कि जिसने कश्मीर पे हुकूमत की है, या मतलब बाकी एरिया के साथ साथ कश्मीर पे भी हुकूमत की, वो था किंग साइरस। किंग साइरस। किंग साइरस के बाद और एक किंग होता है इनका, किंग डॉरिस। किंग डॉरिस।
यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा जूम करके थोड़ा। एकेमेनिड एम्पायर का किंग साइरस, इसने कहा जाता है कि कश्मीर पे हुकूमत की हुई। फिर इनके बाद और एक किंग आता है, किंग डॉरिस। किंग डॉरिस कहा जाता है इन दोनों ने, इन्होंने कश्मीर पे कुछ टाइम के लिए रूल किया है, लेकिन ये ज़्यादातर प्रूव नहीं हुआ है उस तरीके से। और यहाँ पर पांडावास के बाद जब फॉल ऑफ पांडावास हुआ तो एकेमेनिड एम्पायर ने कश्मीर पे कहा है कि रूल किया है कुछ टाइम के लिए, बट ये क्लियरली प्रूव अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। इसके बाद अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे टुवर्ड्स 326 BC, 326 BC में क्या हुआ था? अलेक्जेंडर ने यहाँ पर, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो भी खुद एक ग्रीक था, ये यहाँ आया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और फिर इनका बैटल हुआ था अलेक्जेंडर द ग्रेट और किंग पोरस का। अलेक्जेंडर द ग्रेट और पंजाब का जो किंग था उस टाइम, किंग पोरस। किंग पोरस और अलेक्जेंडर का ग्रेट का एक बैटल हुआ था किसके बैंक्स पर? हेडस्पस के बैंक्स पर। किसके बैंक्स पर? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हेडस्पस। ये जो हेडस्पस बैटल हेडस्पस हुआ था, ठीक है, ये हेडस्पस किसका नाम है? ये है रिवर जहलम को कहते हैं, ये रिवर जहलम को ही कहते हैं। और इसको कहते हैं आप, जो बैटल किसके बीच हुआ था? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। अलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर और पोरस के बीच, पोरस तब किंग था पंजाब का, इनके बीच एक बैटल होता है किसके बैंक्स पर? इसको बैटल ऑफ हेडस्पस भी कहते हैं। ठीक है। हेडस्पस किस रिवर को कहते हैं? हेडस्पस कहते हैं रिवर जहलम को। किसको कहते हैं? रिवर जहलम को। इसको दूसरा नाम कहते हैं बैटल ऑफ जहलम भी, चाहे बैटल ऑफ हेडस्पस का हो या बैटल ऑफ जहलम का हो। ठीक है। लेकिन ये जो अलेक्जेंडर था ये खुद कश्मीर नहीं आया है। ठीक है। ये कश्मीर के नेबरिंग एरिया से ये गुजर गया था जब ये जंग हो गई थी इनके बीच, और इस टाइम पे ये कश्मीर नहीं आया। कहते हैं कि इस टाइम पे जो कश्मीर पे रूल चल रहा था वो चल रहा था अबिसाराज का। किनका? अबिसाराज का। अबिसारा कुछ कोई नेबरिंग स्टेट थी कश्मीर की, जहाँ पर अबिसाराओं का रूल चल रहा था। ये एक डायनास्टी थी, अबिसारा डायनास्टी। ये कश्मीर के नियर ही कोई एक स्टेट थी, वहाँ पर इनका रूल चल रहा था। जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था इंडिया पे, उस टाइम पे कश्मीर वाज अंडर, इट वाज रूल्ड बाय अबिसारिस। ठीक है। अबिसारिस, ये जो एक्निमेटेड एम्पायर है, एक्निमेटेड एम्पायर के बाद यहाँ पर अबिसारिस डायनास्टी ने रूल किया था इस टाइम पे, जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था। कब अटैक किया था? 326 BC पे। अगर आप यहाँ पर अभी तक कंक्लूजन अगर हम देखेंगे जो मेंशन किया गया था एज पर हिस्टोरियंस, फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पर हम रिपीट करेंगे थोड़ा बहुत। पहले हमने मेंशन किया एज पर नीलमत पुराना नागाज के, फिर जो पहली डायनास्टी, फिर हमने उसके बाद कहा था कंबोजाज, फिर हमने कहा पंचालाज। ये नीलमत पुराना और महाभारत के एविडेंस से हमें पता चलता है। ठीक है। जो गोनंदा, जो यहाँ पर कल्हाना ने मेंशन किया था राजतरंगनी में, उससे पहला किंग जो मेंशन किया वो था गोनंदा डायनास्टी का, गोनंदा फर्स्ट। गोनंदा डायनास्टी के बाद फिर कौन आया? कौन डायनास्टी आई? पांडावाज। पांडावाज के बाद फिर कौन डायनास्टी आई? क्योंकि इनका पीरियड शॉर्ट पीरियड था। फिर
एक्मेनिड एम्पायर आई, फिर पांडवास के बाद एक्मेनिड एम्पायर आई, ठीक है। एक्मेनिड एम्पायर के बाद अभिसाराज, ठीक है। सो यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कल मौर्याज, आज हमने ये डिस्कस किया नागाज के बारे में, इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी। हाँ, यहाँ पर गोनंदा के बारे में, गोनंदा का पहला किंग कौन था, गोनंदा फर्स्ट। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चलो बताओ राज तरंगनी में कल हमने पहला कश्मीर का जो पहला किंग मेंशन किया है वो कौन है, वो है गोनंदा फर्स्ट। फिर इसके बाद इसका दामोदर आया, इसका बेटा, फिर दामोदर की वाइफ यशोवती, फिर इनका बेटा गोनंदा सेकंड के बाद 35 किंग्स आए जिनके बाद बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। फिर आए पांडवास का जो 5 ब्रदर्स थे, इनका पहला किंग जो था हरनदेव, ठीक है। फिर एक्मेनिड एम्पायर का साइरस, डॉरिस, फिर अबिसाराज, ठीक है। अबिसारिस एम्पायर जिनका जिन्होंने कहा जाता है कि अलेक्जेंडर, तब जब अलेक्जेंडर इंडिया आया था उस तब यहाँ पर कश्मीर पे किन का रूल चल रहा था, अबिसाराज का। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम इंशाल्लाह रहमान मौर्याज पढ़ेंगे और यहाँ से फिर मौर्याज के बाद कुशानाज, गोनंदा सेकंड, क्योंकि फिर गोनंदा एम्पायर का रिवाइवल हो जाता है, फिर हम कल वो पढ़ेंगे। सो अपना तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और नोट्स बनाते जाइए साथ साथ में, और रिवाइज करना है इस चीज़ को साथ साथ में, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इस चीज़ के, ठीक है। सो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।